हेलो एवरीवन। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कंप्लीट सीरीज़ रिवीजन कोर्स का। ये मैथमेटिक्स का है जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन आज कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसका जो 10 क्वेश्चन है फिर इसका अगले वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें जो है इसमें कुछ कंसेप्ट आपका 11th का भी आएगा, कुछ कंसेप्ट जो है क्लास 12th का भी आएगा। तो जो आसान है उसको हम डिस्कस कर देंगे और जो थोड़ा सा टफ है उसको आप क्या कीजिएगा कि आपका फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम इसके पहले केमिस्ट्री का टोटल डिस्कस कर दिए थे। इसके बाद हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स से। देखिए 61 क्वेश्चन से। देखिए 61 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समकोण ट्रायंगल ABC में जो एंगल B है वो समकोण है और यदि P और Q क्रमशः AB और BC भुजाओं पर दो बिंदु हैं तब क्या होगा। तो देखिए ये सब एक थ्योरम है, आपको पढ़ना होता है। अगर थ्योरम आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए थ्योरम आपको जैसे कि थ्योरम आपको पढ़ना है कि इतने बराबर इतना होता है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं। नहीं तो देखिए सवाल कैसे बनेगा। देखिए एंगल पहले बना लीजिए, एंगल B है। देखिए सवाल समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ABC नहीं भी याद हो तो आप कैसे बना लीजिएगा। ये देखिए अब दिया है और AB BC है, उसमें कहा है कि P और Q दो बिंदु मानते हैं। ये P है और Q है, ठीक है, P है और Q है। अब इसमें कह रहा है कि ये को AQ है, PQ है, AB और BC दो भुजा हैं। अब देखिए आपका ऑप्शन, देखिए ऑप्शन हमें निकालना क्या है, AQ निकालना है, यानी कि A से हमको Q निकालना है और P से C निकालना है, मतलब ये चीज़ हमको निकालना है। तो देखिए ये कहा है कि 90 डिग्री का, लेकिन ये नहीं कहा कि AB कितना सेंटीमीटर का है, BC कितना सेंटीमीटर। अब अपने से AB को 1 यूनिट मान लीजिए और BC को 1 यूनिट मान लीजिए और मान लीजिए कि P जो है AB के बीचों बीच है और मान लीजिए कि Q को BC के बीचों बीच है। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये टोटल 1 है तो ये आधा हो जाएगा, इसी तरह से ये भी आधा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और देखिए जब AB 1 यूनिट है और जब BC 1 यूनिट है यानी कि AC कितना होगा, √2 यूनिट होगा पाइथागोरस से। तो बस अब यही काम कीजिए, आप जितना जितना वैल्यू है AQ की जगह पर AQ, देखिए AQ कितना है। अब देखिए एक और चीज़ निकालना बाकी है, AQ कैसे निकलेगा। तो देखिए जब ये टोटल AQ निकालने का तरीका AB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर √अंडर कर दीजिए तो AQ निकल जाएगा। अब AQ कैसे निकल, देखिए E 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा और टोटल 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर, यानी कि देखिए कीजिएगा तो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, यानी कि 4 है 5/4। तो √5/4 यानी कि √अंडर से 4 निकल जाएगा तो बचेगा 2 और √अंडर 5/2, यानी कि जो है √अंडर 5/2 बच जाएगा AQ। उसी तरीक़ा से PC का भी जो आंसर वही आएगा, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, इसका भी √अंडर 5/2 आ जाएगा। तो बस अब जितना भी वैल्यू है इसका देखिए हम वैल्यू लिख दे रहे हैं, इसका जो वैल्यू आ जाएगा √अंडर 5/2 आ जाएगा, 5/2। अभी जितना वैल्यू है इस सबको आप भर भर के देखिएगा तो जिसमें एक ऑप्शन में वैल्यू आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये का तरीका बता दिए, क्योंकि ये तरीका आपको कोई नहीं बताया, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट परमय होता है, लेकिन परमय नहीं याद है तो ये आपका तरीका बता दिए कि अगर कोई भी चीज़ ए बी चीज़ अगर कुछ ना कहा जाए तो आप अपने मन से एक मान लीजिए और उसको अपने तरीका से इसलिए माना क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में ऑप्शन भर भर के आसानी हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए भर के आपका आंसर आ जाएगा। और 62 नंबर देखिए इसका ऑप्शन है C नंबर, तो आप उस C नंबर में जैसे भर के देखिएगा तो चलिए आपको भर के हम बता ही देते हैं, आप कहिए कि कैसे आ गया। देखिए जो हमको बताए थे पूरा वैल्यू चाहिए, हम पहले अलग से लिख दे रहे हैं। P है, Q है, यहाँ से था AQ, यह ABC है, मान लीजिए ABC, CP था। सब चीज़ का हमको वैल्यू बता दिए कि देखिए AC जो है √2 है, AC को √2 लिख दिए थे, PC को लिख दिए थे √अंडर 5/2, इसको लिख देते हैं √अंडर 5/2 कर दीजिए ऊपर। ओहो इसको और नीचे लाइए, इसको और नीचे ला रहे हैं। तो देखिए नीचे देखिए आपका सब चीज़ वैल्यू हम लिख दिए हैं। AB जो है 1 है, सबको लिख दिए। अब देखिए ऑप्शन B में हमको भरना है, तो देखिए ऑप्शन B में है AQ का स्क्वायर। तो देखिए AQ का स्क्वायर कीजिए, AQ कितना है, देखिए A और से Q, तो A से Q कितना हम निकाले हैं अभी √अंडर 5/2, तो √अंडर 5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5/4, तो देखिए 5/4। और देखिए 5/4 हम कहीं लिखते हैं, 5/4 लिख दिए। देखिए नीचे सोल्व कर रहे हैं 5/4 प्लस, चलिए इसको उठाते हैं अलग रख देते हैं, 5/4 प्लस फिर देखिए PC का स्क्वायर, देखिएगा यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर C में देखिए PC का स्क्वायर, तो P से C फिर वही बात है, PC C दोनों भी वही है,
PC और क्या है AC AQ दोनों बराबर रहते हैं, फिर से 1/4। तो देखिए 5/4 प्लस 5/4 यानी कि 2 गुने 5/4 यानी कि 5/2 दोनों को जोड़ के आइएगा 5/2 आ जाएगा, तो नेट आ जाएगा 5/2। अब देखिए अब आरचे साइड में देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें दिया है कि AC का स्क्वायर, देखिएगा बढ़िया से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है AC का स्क्वायर, चाहे 5/2 आ गया ना, फिर से देखिए AC का स्क्वायर। तो देखिए AC क्या था, पूरा चीज था AC, A से C, तो AC को क्या माने थे √2, तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा 2। 5 जो है यहाँ पर हमारा जो आंसर है 5/4 2 बार था, यानी कि 5/2 हमारा आंसर था। अब देखिए इधर से 2 आ गया। अब PQ देखिए, PQ क्या है, तो P से हम यहाँ पर Q मारे थे, यहाँ से देखिए हम मारे थे ABC था, यहाँ था P और यहाँ था Q। देखो PQ भी निकालना था। देखिए PQ कैसे निकलेगा, जब E 1/2 है और ये भी 1/2 है, जब 90 डिग्री है तो दोनों का रूट करके जोड़ देंगे तो आ जाएंगे नहीं। तो फिर देखिए 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2 गुने 1/4 यानी कि 1/2, 2 गुने 1/4 यानी कि 1/√2 यानी कि 1/√2 आ गया हमारा PQ। अब उसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा, इधर पहले से ही 2 आया था, AC का स्क्वायर हमारा 2 आया था और PQ का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2। अभी दोनों को जोड़ के देखिए क्या आ जाएगा, पहले से ही हमारा आया है 5/2, अब इसको जोड़ देखिए 2 दूनी 4 5/2 आ गया कि नहीं 5/2, तो ऑप्शन C है। तो इसी तरह से वैल्यू भर के रखिएगा तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो अगर थ्योरम आपको याद है तो बहुत ही अच्छा, डायरेक्टली आप आंसर मार सकते हैं इसे। 62 नंबर देखिए, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया हुआ है, तब समानांतर श्रेणी और उसका आरवा पद निकालना है हमें। देखिएगा समानांतर श्रेणी भी निकालना है और उसका आरवा पद भी निकालना है। तो इसके लिए आरवा पद निकालने के हमारे पास 2 चीज़ चाहिए, पहला A पहला टर्म का है भाई, दूसरा कि D यानी कि समानांतर जो डिफरेंस दोनों का क्या डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो हमको चाहिए। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, ये दिया हुआ है कि समानांतर से n पदों का योग, मतलब कि दिया हुआ है SN दिया हुआ है कि मतलब n पदों का योग दिया हुआ है कि 2n + 3n²। तो हम पहिलका पद निकालने के लिए क्या करते हैं, S1 कहते हैं, मतलब पहिलका पद का जोड़। तो पहला पद का जोड़ या कहें पहला पद का जोड़ कहें तो चाहे पहला A कहें तो दोनों पद बराबर है, तो n की जगह पर 1 रखिए, 2 + 3 यानी कि 5, यानी कि पहला पद हमको मिल गया 5। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं, जैसे कि कोई समानांतर श्रेणी हम बनाते हैं 2 4 6 8, तो हम आपको ये पूछें कि अच्छा बताइए कि पहला पद का जोड़ कितना है, तो आपका कहिएगा 2, और 2 किसके बराबर है 1 है, तो वही बात है, इसमें भी 1 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए ये 5 आएगा तो देखिए कोई ऑप्शन में 5 है, तो सब ऑप्शन में 5 है, लेकिन पहला टर्म देखिए A के बाद A है 5 है, मतलब 5 के बाद 10 है 12 है, तो कई बताइए समानांतर श्रेणी में है, तो 5 से 10 हो गया यानी कि कॉमन डिफरेंस 5 आया, फिर 10 से 12 होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस जो, तो क्या समानांतर श्रेणी में है, नहीं है। इसी तरीके से C भी समानांतर श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन B और D ही समानांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन B और C। अब देखिए दोनों में जो कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया 6 का है, क्योंकि हम काला निकालने जाए पता चलेगा कि भाई दोनों में कॉमन डिफरेंस जो है 6 का है, 6 5 11 11 6 17 5 34, यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा। अब हमको ये पता चल गया 5 है और D पता चल गया 6 है, तो बस आरवा टर्म निकाल दीजिए। अब कैसे निकालिएगा, बस फॉर्मूला लगाइए TR का फॉर्मूला क्या होता है, TR = A + R - 1 × D। तो ये जगह पर 5 है प्लस हमको R निकालना है और आरवा टर्म निकालना है, और D की जगह पर 6, तो बस भर दीजिए 5 + 6R - 6, तो 6R - 1 बस हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 6R - 1 यानी कि ऑप्शन B नंबर। बस इसी तरीके पूरा आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप मिलाते रहिए कौन सा आ गया, बस उसी के हिसाब से जल्दी बनाइए। 63 नंबर देखिए, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना है तो उनके शीर्षों के निर्देशांक जो भी है तब उनका x का मान क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताने का मतलब कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लीजिए और समझ के वैल्यू पुट कीजिए, ऐसे ही मत पुट कर दीजिए कहीं कहीं, तो जल्दी सवाल बनेगा। अब देखिए 0 0 0 0 कहाँ होगा, यही होगा यहाँ पर सेंटर पर, और x और माइनस भी है, तो x अब जैसे कि x वाला प्लस है या y वाला माइनस है, कि मतलब कि कहीं ना कहीं इधर साइड होगा, तब तो y में नेगेटिव है, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया, तीसरा C और D यानी कि कहीं इधर होगा, मतलब ये वो हमारा जो है बन गया, त्रिभुज बन गया। अब इसका एरिया दिया हुआ है, तो अब आप जानते हैं इसका फार्मूला है जो भी है हाफ इंटू जो भी करके आप मोड करके लगाते हैं वाला वैल्यू लगाइए, और इसके बराबर किसको कर दीजिए AD + BC को आप कीजिएगा, तो उसमें x का वैल्यू चला आएगा। वो डायरेक्ट फार्मूला है, आपसे बढ़ाते जाइए, x1 जो भी है x1 - x2 करके x2 - x3 x3 - x1 ऐसे कुछ बढ़ाते बढ़ाते घटते जाएगा, तो जो फार्मूला है डायरेक्टली फार्मूला पुट करके आंसर आ जाएगा, मतलब उसके बराबर कर दिए तो आपका आंसर चला आएगा। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस फार्मूला बेस सवाल है। 64 नंबर देखिए, 64 नंबर सवाल आएगा आपको, क्लास 10 का नहीं है, इसका क्लास 12 से इसका रिलेशन है, तो देखिए हम इसमें कुछ चीज़ बताएंगे नया आपको। देखिए एक थैला में 4 जो है तांबे के सिक्के हैं और 3 जो है चांदी के सिक्का है,
दूसरे थैले में 6 गो तांबा है और 2 गो चांदी है। तो कह रहा है किसी भी थैले से अगर हम एक सिक्का निकालें तो उसके तांबा होने की प्रायिकता क्या है। देखिए क्लास 10 में आप लोग सिर्फ यही पढ़ते हैं कि बताइए एगो थैला में 4 गो तांबा है, 5 गो सिक्का है चांदी का और 6 गो सोना का। तो बताइए कि चांदी होने का तो क्या करते हैं आप, टोटल सिक्का को जोड़ कर जितना होता है चांदी को उतना बटे काट देते हैं। लेकिन यहाँ एगो नहीं है, यहाँ पर 2 गो थैला है, इसलिए यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अच्छा देखिए हम आपको पूछें, देखिए 2 गो थैला है, 2 गो थैला में एगो चांदी का है सिक्का है, वो है कॉपर का सिक्का, यानी कि चांदी का है वो है तांबा का, तो 2 गो सिक्का है। अब हमको कहा जाएगा भाई अच्छा एगो बताइए कि हमको चांदी का सिक्का निकालने का। तो देखिए पहले हम जब जाएंगे, हम यहाँ पर खड़ा हैं, हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि अच्छा ये बताइए कि हम कौन थैला चूज करें, इसका ही प्रायिकता निकालेंगे। पहले थैला चूज करेंगे, इसके बाद ही तो सिक्का निकलेगा। तो थैला चूज करने का प्रायिकता कितना होगा, थैला कितना है 2 गो, और कोनो में से जब एक बार में जाएंगे तो एक ही बार नहीं निकालेंगे, तो 1/2, यानी कि थैला का प्रायिकता कितना हो गया 1/2। थैला का प्रायिकता निकल गया, इसके बाद हम चांदी का प्रायिकता निकालेंगे, समझे कि नहीं। जो भी निकालना, जिस सिक्का का निकालना हो तो उसका निकालेंगे। तो देखिए तो हम पहला थैला के पास गए तो उसका प्रायिकता, थैला के पास जाने का प्रायिकता निकल गया 1/2 गुने उसमें कितना है सिक्का, देखिए कितना है 3 गो चांदी है, 4 गो, देखिए 4 3 7 गो टोटल हो गया, और उसमें से तांबा का हमको निकालना था 4, यानी कि 4/7, यानी कि पहला थैला के पास जाने का प्रायिकता 1/2 हो गया, उसमें से 4/7 हो गया निकालने का प्रायिकता। अब प्लस करेंगे, दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा का भी जाने का प्रायिकता वही है 1/2 है, गुने इसमें क्या है देखिए सिक्का 2 गो चांदी है और 6 गो तांबा है, तो 6 2 8 टोटल हो गया, 6 गो हमको तांबा का निकालना है, तो 6/8 बस यही करना है, 6/8। अब बस दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये आपको नया कंसेप्ट मिलेगा, ये आपको क्लास 10th में नहीं था, बस यही सीखना इसमें ये है कि 2 गो जब दिया हो तो पहले हम दोनों के पास जाने का, मान चलिए 3 गो देता तो क्या करते 1/3 लिखते। अगर मान चलिए यहाँ पर 2 गो थैला नहीं देकर 3 गो थैला में सब पूछता है कि भाई निकालिए, तो क्या करता है हमारे पास 3 गो थैला आ गया, तो हम कहीं ना कहीं एक ही बार में जाएंगे, तो पहले 3 थैला में से एक थैला के पास जाने का प्रायिकता क्या होता है 1/3, क्योंकि एक बार में एक ही जाते हैं, टोटल थैला 3 है। इसके बाद जो भी है प्लस माइनस सब करता है, तीनों को जोड़ते जरूर, तीनों को जोड़ना है। अब देखिए काट छाट कीजिए, 2 3 6 हो गया, 3/8 हो गया, 3/8 हो गया, यानी से 7/14। देखिएगा आप कुछ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए 6 2 8 है, तो चाहे इसी को काट दीजिए, इसको 2 को रहने दीजिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 है, और 4 दूनी 8 हो गया। इधर से देखिए 4/7 14 कीजिए, 8 7 56 हो जाएगा। देखिए लघुत्तम एक बार 56 किस में है, डी ऑप्शन में। तो इस तरह से आप जल्दी से बना सकते हैं, पूरा सवाल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखिए लघुत्तम 56 किस में, बस यही आ गया, और नहीं तो देख लीजिए काट छाट का जो भी आंसर आ जाए। सवाल जो है कॉन्सेप्ट आपको हम बता दीजिए। अब चलिए इसको क्लियर कीजिए। 65 नंबर देखिए, 65 में भी एक नया चीज़ आपको हम बताएंगे, एक चीज़ बताएंगे आपको फैक्टोरियल का इस्तेमाल कैसे। देखिए उदाहरण के लिए हम बताएं, जैसे हमको बताएं कैट। अब बताइए कि कैट को हम कह रहे हैं कि आप उलट पुलट करके कौ अक्षर बना सकते हैं। अब मतलब कि उसका मतलब होगा कि नहीं, उसका मतलब नहीं है, मतलब खाली आपको इधर उधर करके आप कितना तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए आप क्या कीजिएगा कि पहले तो CAT ही लिखिएगा, दूसरा क्या कीजिएगा कि ATC लिख दीजिएगा, तीसरा क्या कीजिएगा कि TSC लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा TCA लिख दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा TCA लिख दीजिएगा, TSC लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा CTA लिख दीजिए, CTA भी लिख दीजिए, 3 2 5 एक बार कुछ लिखिएगा, आप लिख सकते हैं ACT लिख सकते हैं। देखिए ACT नहीं लिखे हैं तो 6 तरीके, इसके बाद आपका कुछ नहीं बनेगा। अब देखिए ACT सबका कोई मतलब है नहीं, लेकिन मतलब से हमको मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है कितना तरीका से बन जाएगा। तो ये बन गया 6 तरीका से। तो इसी को निकालने का फार्मूला, मान चलिए 3 गो था तो बन गया, मान चलिए कौन ऐसा वर्ड में होता है 10-15 को वर्ड हो जाता है, तब उसका कैसे बनाते तो हम लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके लिए फार्मूला बना है। क्या फार्मूला है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसे, इंग्लिश में लिखा जाता है फैक्टोरियल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं हमको भी पता नहीं है, हिंदी में कुछ कहते होंगे, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि हम लोग बोर्ड पढ़े तो इंग्लिश में पढ़े, पटना पढ़े तो बोर्ड में पढ़े, इंग्लिश में सब वहाँ बताया गया, तभी क्या कहते हैं हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे विस्मयादी बोधक चिन्ह ऐसे देखिएगा, ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं, रुक जाइए। देखिए फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, देखिए फैक्टोरियल डॉट ऐसा दे देगा 11 के बाद फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझिए, जैसे हम कहें कि 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुने 4 3 तक ले आइए, 3 गुने 2 गुने 1, बस यही इसका मतलब है, 3 गुने 1। 4 फैक्टोरियल का है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मतलब 4 से घटते गुना करते आप एक पर चले, बस यही करना है। अब देखिए सवाल हमको बनेगा, जिससे अब हमको कैट का निकालना था कि कितने वर्ड हम बना सकते हैं, उसी को अरेंज करके। तो उसको जिससे देखिए कैट में 3 गो अक्षर है, तो क्या कीजिएगा आप 3 गो फैक्टोरियल लिख दीजिएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 गुने 2 6, आगे कि नहीं 6, तो वही ऑप्शन आ गया। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ये बताइए कि मैथमेटिक्स शब्द का उलट पुलट करके विन्यास करके कितने अक्षर के शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें वर्ड गिनिए कौ है, तो 11 गो गिनिएगा तो 11 गो आएगा। तो
पहले 11 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब इसमें करना क्या, भाग कब दीजिएगा, देखिए कि अगर एक ही वर्ड 2-3 बार अगर रिपीट कर रहा है तो उतना को भाग दीजिए। देखिए कि एम कब रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ पर एम 2 बार रिपीट कर रहा है, टी भी 2 बार रिपीट कर रहा है और ए जो है वो भी 2 बार रिपीट करता है। मतलब जॉन वर्ड जितना बार रिपीट करे उतना से नीचे फैक्टोरियल करके भाग दे दीजिएगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम पहले कैट में 3 फैक्टोरियल से भाग देते, क्या है क्योंकि CAT में कोनो चीज़ 2 बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहते हैं एप्पल में हमको लिखना होगा कि एप्पल को अरेंज करके हम कितना तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए एप्पल में कौन है 3 2 5 तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन P 2 बार रिपीट कर रहा है तो बस 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए, हो गया। बस इसी को अब उसको क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट देखिए उसका ऑप्शन यही था, डी नंबर ऑप्शन था का। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वही इसका आंसर था कि देखिए 11 जो इसमें 11 वो वर्ड है, उसके बाद 2 फैक्टोरियल कर करके 2-3 बार किया गया है। अब देखिए 65 नंबर देखिए क्वेश्चन 65 हो गया। अब 67 में देखिए 67 देखिए क्या है, 66 देखिए 67 नहीं 66 देखिए समीकरण है, इसको 2 समीकरण है और यह असंगत है। तो देखिए असंगत होने का कंडीशन है, जिससे कि हम लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि ax + by + c = 0 और एक था dx + ey + f = 0। तो इसका 2 इक्वेशन हो तो असंगत होने का कंडीशन क्या होता है, असंगत होने का कंडीशन देखिए कि अगर a/d = b/e विच इज़ नॉट इक्वल टू c/f अगर होता है तो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। बस यही चीज़ पकड़ना है। देखिए यहाँ पर बराबर कीजिए, तो एक जगह पर है 7 और d की जगह पर 11 और b की जगह पर -2 और e की जगह पर है -k, तो बस माइनस k उड़ गया और यहाँ से 7k और यहाँ से 22, तो 7k = 22 तो k = 22/7। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है 22/7, तो पहला ही ऑप्शन है, बस इसी तरह से बन जाएगा। 67 नंबर देखिए, 67 नंबर भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, 11 ये क्लास 11th का है। समुच है, समुच को सेट कहते हैं इंग्लिश में। सेट को मतलब कि उसको मतलब कि इस तरह से महिला कोष्ठ में आई जो ABC है उसका एलिमेंट है, एलिमेंट का उसका मेंबर मतलब सदस्य होता है कि उप समुच। अब जैसे कि समुच है, इसके उप समुच कितना बनेगा, इसको बनाने का क्या तरीका। तो देखिए उप समुच अगर समुच्चय दिया है तो अगर उप समुच्चयों की संख्या निकालना हो तो क्या कीजिएगा, उसका 2n फार्मूला है। n मतलब कि जितना उसमें का समुच्चय में मेंबर होगा उसके पावर इस पर चढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है, आप समझाते हैं। देखिए इसमें कौ गो एलिमेंट है, 3 गो, इसमें कितने उप समुच्चय बनेगा, 8 गो। अब 8 कौन कौन बनेगा ये आपको बताते हैं। देखिए इसमें जो है 3 गो मेंबर है ABC, तो देखिए कैसे होगा। एक ऐसा मेंबर बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जब कोई कुछ ना हो, कोई मेंबर ना हो, तो उसको सेट के रूप में दर्शाने के लिए हम लोग फाई का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फाई का सिंबल है, फाई का, तो एगो ई बन गया, फाई बन गया। एगो हो सकता है कि सब में एक ही गो मेंबर हो, 1 बन गया, 2 बन गया, फिर से एगो 3 बन गया, एगो 3 4 तरीका हो गया। अब 2 के बना देंगे हम, AB बन जाएगा तो 4 1 5 गो हो गया, फिर एगो बन जाएगा BC बन जाएगा 6 गो बन गया, फिर एगो AC बन जाएगा 7 गो बन गया, और फिर इसमें ABC तीनों हो जाएगा, 8 गो बनेगा। नहीं, इस तरीके से उप समुच्चय बनाते चले गए। मतलब उसी सेट को अलग अलग तरीके से कितने तरीके से बना सकते हैं, 2n तरीके से। देखिए 68 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए सेट को जोड़ घटाने का तरीका भी बेसिक सा सवाल, जितना भी आपको बेसिक सवाल आपसे पूछा जाएगा, लेकिन क्लास 11th 12 का कंडीशन बेसिक है, क्लास 10th का भी है, और क्लास 10th का थोड़ा सा डीप है, क्लास 11th का जो है ऊपर बेसिक है। तो देखिए 68 नंबर सवाल देखिए, यदि A सेट है, B सेट है, C सेट है, 3 सेट दिया गया है, एलिमेंट इसका दिया गया है, कहा जा रहा है कि A - B - C, यानी कि A - B को पहले कीजिए। कोष्ठ का मतलब क्या होता है, पहले कीजिए, इसके बाद C को बाद में कीजिएगा। तो A - C मतलब कि सेट A में से B को घटाना। तो देखिए A में से हमको B में घटाना है, तो A में से B को घटाना है, इसका मतलब कि B में से, यानी कि A में से B को घटाना, इसका मतलब कि B को जो है A में से निकालना है, मतलब घटाना है। तो देखिए A में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 है। A में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, उसमें से हमको घटाना है 2 3 4। तो देखिए B का जितना भी एलिमेंट अगर A में है उसको सबको निकाल दीजिए। और देखिए B का कौन कौन सा एलिमेंट A में है, तो 2 3 B का एलिमेंट है, तो बस निकाल दीजिए। तो क्या बचेगा A में, सिर्फ A बचेगा, 1 बचेगा, मतलब कि सिर्फ 1 ही बचेगा, बस यही तो बचा। A में से B को घटाना है, यानी कि B को A में से हटाना है। घटाना है का मतलब कि हटाना है। और देखिए B का जितना भी एलिमेंट था A में, ये सब ना एलिमेंट था 2 गो, इसको हम लोग क्या किए, हटा दिए। तो सिर्फ क्या बचा, A - B = उसमें सिर्फ 1 ही बचा। और फिर कह रहा है कि A में से B जितना आया, तो A में से B करने पर हमको कितना आया, सेट 1 आया। अब इसमें से घटाना है सेट C को, 3 4 5 6। और देखिए
ई घटाने का मतलब क्या, हटाना। क्या सी का एक भी एलिमेंट ए में है? सी का एक भी एलिमेंट ए में है? नहीं है। तो जब हलाइए नहीं तो इसमें घटाएंगे कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ यही। इसका टोटल करने पर क्या आ जाएगा, सिर्फ सेट 1। समझिए। अब मान के चले कि अगर ए में सिर्फ बचा होता 4, जैसे 3 4 बचा होता तो क्या करते, 3 4 भी खत्म कर देते, सिर्फ यही बचा रहता। समझे कि नहीं? लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या घटाएंगे, वही का वही लिख देंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखिए सी में सिर्फ वही बचा है। अब देखिए 69 नंबर, देखिए 69 नंबर में क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एम 2x जो भी है के मूल बराबर है, बस तो मूल जब बराबर है तो दिमाग में एक ही बताएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 0। तब दो वो इक्वेशन आ जाएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी को देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यही मूल का कंडीशन है। तो बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर आप देखिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। बी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट होता है, इसको बी हम निकाल के आपको बता देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2mx और माइनस माइनस प्लस 8m। देखिए यहाँ x निकालने में थोड़ा सा झंझट होगा, तो देखिए क्या उपाय किया जाए। x के कोएफिशिएंट को जो हमें निकाल लेना है। देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है, x का कोएफिशिएंट सिर्फ 2m है, तो बस ये हमारा b होगा, हाई नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट में चल गया। और -15 तो -15। और ई वाला जो टर्म हो गया, देखिए इतनी ध्यान से दीजिएगा, इसमें यही सवाल है, आसान है लेकिन आपको समझना होगा। ई वाला टर्म जो है उसको हमने तोड़ दिया, मतलब जो था ना 2mx, इसको हमने तोड़ दिया माइनस माइनस प्लस करके। तो ई वाला जो टर्म हो गया ये 8m - 15 हो गया सी, और ये हो गया ए के जगह पर क्या है 1 है, तो कुछ नहीं तो 1, और ये हो गया हमारा b -2m हो गया b। बस अब इसको भर के रखिए, आपका आंसर चला जाएगा। इसमें दो वैल्यू है क्योंकि भी द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो दो वैल्यू आना ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब देखिए 70 नंबर सवाल, देखिए 70 नंबर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हुआ है। देखिए एक्स के बाद जो है उसमें क्या है कि एक्स के बाद जो है उसमें प्लस का सिंबल इसमें छूट गया। एक्स के जैसे क्वेश्चन ऐसे है, एक्स इज इक्वल टू √1 प्लस √1 प्लस √1, इससे सवाल है, इसे डॉट डॉट है। तो देखिए एक्स बराबर भी इतना है, और यहाँ देखिएगा फिर से वही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है, मतलब इस टर्म को टोटल को देखिए यहाँ से शुरू कीजिए तो वही टर्म वहाँ नजर आएगा। तो इतना को क्या करते हैं, एक्स के जगह पर रख देते हैं, मतलब इतना के भी बराबर क्या चीज़ का है, एक्स का, क्योंकि इन्फिनिटी तक इसका कोई ठीक है नहीं है। तो ये भी एक्स इन्फिनिटी तक है, ये भी टोटल इन्फिनिटी है, मतलब इतने के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एक्स को रख सकते हैं। तब देखिए इसको तोड़ने के बाद हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस इतने के करने के बाद डायरेक्ट एक्स करने के जगह पर क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि दोनों को स्क्वायर कर देंगे, मतलब अभी जो आया x इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स, अभी दोनों को स्क्वायर करिए दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यही आएगा। अब बस अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए आंसर आप जो आपका आ जाएगा। अब वो -b वाला फॉर्मूला ले जाइएगा, तब -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4c/2a, उसी से आपका जो आंसर चलाएगा। उसमें आप देखिएगा ऑप्शन कोई मिल जाएगा। अब देखिए 71 नंबर सवाल, देखिए फलन जो है f(x) इज इक्वल टू log x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब कि फलन x का वैल्यू जो है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1 है। अभी कह रहे हैं कि सम फलन है कि विषम फलन, तो देखिए दो फलन होता है। देखिए हम एक कहे कि अगर हम फंक्शन ले लें, जैसे कि हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक फंक्शन ले लिए। अब इसमें हम कह रहे हैं कि अच्छा एक काम कीजिए आप, ई बराबर है, एक क्या कह रहे हैं कि आप 1 डालिए, और फिर कह रहे हैं कि आप f(-1) डालिए, तब दोनों का वैल्यू बताइए। तो जैसे ही हम 1 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर हम कहे आपको कि x इक्वल टू -1 डाले तो -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। हम कहा देखिए कि जब x इक्वल टू 1 डाले तब, चाहे x इक्वल टू माइनस डाले तब, यानी कि माइनस वाला वही संख्या डाले तब आप प्लस करके डालें तो दोनों का संख्या बराबर आ गया। इसका मतलब भी कौन सा फंक्शन है, सम फंक्शन है। वही अगर क्या होता कि फंक्शन एक्स स्क्वायर नहीं रखते 2x रहता, जैसे कि एक्स स्क्वायर हम हटा दिए 2x प्लस 1, तब का आंसर आता 1 रखते तो 2 3 आ जाता, और -1 रखते तो -2 प्लस 1 यानी कि -1 आ जाता, यानी कि अलग अलग आता। ये कौन सा फंक्शन हो गया, विषम फंक्शन। समझ में आएगा। फंक्शन सम कब होता है, जब वही संख्या का अगर हम 2 रखते तो -2 रखते, दोनों भी बराबर आ गए, इसका मतलब सम फंक्शन हो गया। फंक्शन का मतलब फलन, और नहीं आएगा तो विषम। तो देख लीजिएगा आपका। तो अब इसमें हम 1 रख कर आपको देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। 1 रख के -1 रख के देखते हैं। जैसे हम 1 रखेंगे तो ये log 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 2, यानी कि आ जाएगा आपका log 1 प्लस √1 2, 1 पर 2, और जैसे ही नेगेटिव रखेंगे तो -1, तो अब जस्ट अलग आ गया कि नहीं, क्योंकि 1 प्लस √2 है, इसमें -1 तो इसका अलग आ गया। इसका मतलब कौन सा फलन है, विषम फलन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। 72 देखिए 72 क्वेश्चन देखिए
देखिए ई जो कॉन्सेप्ट है 72 वाला, ई बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। और ये है जो क्लास जो है ये है 11th का ही जो कॉन्सेप्ट है, क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है। देखिए इसका हम आपको बताते हैं, इसका बहुत बड़ा फॉर्मूले चार्ट होता है। देखिए डिफरेंशिएशन होता है, ये को आप चैप्टर पढ़ना है आपका, बहुत ही डीप चैप्टर है। उसमें देखिएगा इन्वर्स, अभी तो इन्वर्स बहुत ही डीप ऊपर पूछता तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट पूछा है तो हम आपको बताएंगे भी, आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। देखिए इन्वर्स इसका जब फॉर्मूले होता है, और वो भी पूछ दिया कॉस इन्वर्स में, डायरेक्टली नहीं पूछा मतलब इनडायरेक्टली बहुत पूछा है, तो इसको आप क्या कीजिए एग्जाम में छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप डिफरेंशिएशन सीखने जाइएगा तो उतना में दूसरा कुछ सीख जाइएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो बहुत ही फायदा करेगा। तो देखिए इसका बहुत ही फॉर्मूला है, अभी बाद में पढ़िएगा आप लोग 12th में जाइएगा तब, तो हम आपको दिखा देने मतलब कितना पढ़ना है। तो देखिए यही है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब बनाना जरूरी नहीं, एग्जाम में जल्दी बनाना है उसको छोड़ना है तो छोड़ना है, तो हमको वैसे चीज़ को छोड़ना है जिसको छोड़ने से फायदा हो, तो इसको आप छोड़िएगा तो फायदा हो जाता है। फिर डी वाई बाई डी का आपको समझ में नहीं कि भाई ई का टर्म है, तो वही डिफ्रेंसिएशन को डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। 73 नंबर देखिए ये भी है 11th का, लेकिन हम इस ऐसा 11th का भी बहुत सारा चीज़ जो हम बता देंगे आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन उसमें बहुत ऐसी चीज़ें जो बताएंगे अभी समझ में नहीं आएगा, तो जो समझ में आना है उसको तो हम बता दे रहे हैं। देखिए 73 नंबर, बिंदु 3-4 की रेखा अतना से न्यूनतम दूरी पर है। तो देखिए इसको रेखा जो है 3-4 तो हमको समझ में आया, जैसे हम कोऑर्डिनेट बनाए 3-4 का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगा, यही होगा। अभी जो लाइन को हम डायग्राम से बनाएंगे तो ये कैसे लाइन होगा, तो मान चलो कि लाइन जानते हो कैसे होगा, ये हो सकता है कि लाइन ऐसे हो, मतलब कि ऐसे ही लाइन होगा। आप खींच के देख लीजिएगा, बिंदु जैसे आप 0 रखो 1 रखें चेक करते हैं तो देख लीजिएगा। अब यहाँ से इसका दूरी जो है कह रहा है कि कितना होगा, तो ये जो है यहाँ पे डालेंगे परपेंडिकुलर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो देखिए किसी भी बिंदु से किसी अगर लाइन पर हमको ये दूरी निकालना हो, इसको दूरी को निकालने का एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है कि हम देखिए इसमें 3-4 बिंदु से निकालना है, तो बस इसमें जो 4x माइनस 3y है ना, तो x y की जगह पर इसका जो वैल्यू x y है उसको रख दीजिए, तो 4 गुने रख दीजिए 3। पहले आपको लगाइए मोड आपको लगाते हैं कब जानते हैं, जब आप एरिया निकालते होंगे, और एरिया में देखिएगा आप जैसे 3 गो, जिसमें त्रिभुज का 3 गो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में निकालते हैं कि 3 गो बिंदु है, तो उसमें एक हाफ लिख करके आप लोग ऐसे लिखते हैं डैश x2 x1 माइनस x2 ऐसे कुछ बनाते हैं, तो वही मोड यहाँ भी इस्तेमाल करना है। तो देखिए मोड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ना, आपको हम बताएंगे कहाँ इस्तेमाल किया, पहले आप सवाल देख लीजिए, सवाल कैसे बनाया जाएगा। तो 4 गुने 3 हो गया माइनस 3, y की जगह पर आप लिख दीजिए इसका 4, और जो बाकी सब जैसे वैसे भरे जाइए। देखिए चौथाई 12 ये सब कट गया, 12 बचा, और नीचे देखिए नीचे आपको क्या करना है, रूट में करना है, और इसका कोएफिशिएंट देखिए x का कोएफिशिएंट 4 है, इसका y का कितना है 3, इसके पीछे जो लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, बस यही हो गया। और इसका बड़का मोड लगा दिए नीचे ऊपर दोनों। तो देखिए चौथी 12 कट गया, यानी कि 12 बटा 16 9 25, और 25 का रूट कीजिए तो 5, यानी कि 12 बटा 5 आया। क्या आंसर आया आपका, मोड में आया 12 बटा 5, तो इसका मतलब कि 12 बटा 5 इकाई। अब देखिए मोड का क्या काम, मोड का काम है कि अगर कोई भी संख्या नेगेटिव होगा, जैसे कि नेगेटिव 2 आएगा तो उसका काम क्या है कि प्लस कर दें, नेगेटिव 1 आएगा इसका मतलब क्या करेगा, मोड लगा देंगे, इसका मतलब 1 आएगा। जैसे कि देखिए वैसे क्या होता है, जैसे कि हम लोग गेहूँ पिसवाने जाते हैं, तो गेहूँ पिसवाने जाते हैं तो जैसे मशीन में हम गेहूँ डालते हैं तो क्या निकलता है, आटा। अब ऐसे तो आटा डालेंगे तो क्या निकलेगा, आटा। ऐसा थोड़ी है कि आटा डालेंगे तो गेहूँ निकल जाएगा, वैसा नहीं है। इसी तरह से अगर इसमें हम 1 डालें तो क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता है, समझे। उसी तरीक़ा से अब ऐसा काहे किया गया था, देखिए ऐसा करने का कारण ये है कि जो हम निकाल रहे हैं, काहे निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। मान चलिए दूरी में जैसे कभी 12 बटा 5 आया तो हम उसी तरह से निकाल दिए, हो सकता है कभी कैलकुलेशन से माइनस 12 बटा 5 आ जाए, अगर हम मोड नहीं लगाते तो क्या निकालते, माइनस 12 बटा 5 मीटर चाहे कुछ भी इकाई निकाल देता। कहियो आज तक सुने कि लंबाई -2 सेंटीमीटर निकला है, चाहे लंबाई 2 मीटर निकला है, -2 मीटर निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए माइनस लगाया जाता है ताकि मैथमेटिकली जो है सही आंसर निकले, उसी तरीके से, ठीक है। तो आप समझ गए। मान चलिए एक और आपको कोचिंग करवा देते ताकि जल्दी से हम मान चलिए कि 2x ऐसे कुछ सवाल देते हैं, 3y और प्लस 4 = 0, ये कोई लाइन है, और हम कह रहे हैं कि 1-2 पॉइंट से जो है इस पर जो है लाइन पर दूरी निकालिए। तो क्या कीजिएगा, 1-2 x के जगह पर रखिए, तो डायरेक्ट हम बनाते थे, मोड पहले लगाइएगा, पहले x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 2 गुने इसका 1 रखिएगा तो 2 गुने 1 प्लस 3 गुने y के जगह पर 2 रखिएगा तो 3 दूनी 6 प्लस 4, इस प्लस 4 का प्लस 4 उतार दीजिए, +4 बटे ये भागे इसका, देखिए इसका दोनों का स्क्वायर कीजिए तो रूट अंडर, पहले रूट अंडर इसको तो हटाइए, इधर से 2 है ऊपर, ओहो इधर तो नहीं कीजिए इसको,
अच्छा और ये इसको देखिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, अब प्लस यहाँ है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 9 4 13, यानी कि 6 2 8 8 4 12, 12/√13, 12/√13। यही आपका इकाई में आंसर हो जाएगा। ये भी इकाई मतलब कि यूनिट इसको जिसमें कहते हैं। तो समझ में आ गया इसको कैसे क्या करते हैं। तो बस यही 2 आपको सवाल बताइए, लेकिन अभी हमारा आंसर क्या होगा, 12/5, यही वाला आंसर था। देख लीजिएगा 12/5 आपका आंसर है। 74 नंबर देखिए। देखिए ये बेसिक सा सवाल है, 6ठा 7वां में आप लोग करते होंगे। तो देखिए इसका भी हम कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, आप सवाल बना लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि देखिए हम लोग एक नियम पढ़ते हैं। एक नियम में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि कहते हैं कि 5 किलो चीनी का दाम 120 रुपया। तो 1 किलो चीनी का दाम तो 120 में क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं। फिर कहते हैं अच्छा 3 किलो का दाम बताइए, तो इसमें पहले भाग करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, 1 किलो का दाम निकल जाता है, इसमें 3 से गुना करते हैं। लेकिन जो काम वाला होता है, काम वाला क्वेश्चन में उल्टे काम होता है। पहले इसमें क्या करते हैं कि भाग करते हैं, लेकिन काम वाला में उल्टा होता है। इसे कहा होता है, देखिए जैसे मान चले कि 5 आदमी कोई काम को 10 दिन में करता है, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, नेचुरली कि ज़्यादा दिन में करेगा। एक आदमी मतलब 5 आदमी कोई काम को 10 दिन में करता है, एक आदमी कितना दिन में, 50 दिन में करेगा। यानी कि अभी गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमी को होने से समय ज़्यादा लगता है। तो देखिए हम कहेंगे कि 5 आदमी किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 आदमी, तो एक आदमी क्या करेगा, अब हम भाग देंगे नहीं, गुना करेंगे तब ना, क्योंकि एक आदमी ज़्यादा दिन में करेगा। यही कॉन्सेप्ट है कि एक एक नियम में वो वाला जो बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं तब गुना करते हैं। इसमें पहले गुना, अब मान चलिए एक आदमी का निकल गया, अब कहेंगे कि 10 आदमी आ जाएगा तब, तो इसमें भाग दे देते हैं, तब 5 दिन में हो जाएगा कि नहीं, या 5 आदमी 10 दिन में, 10 आदमी 5 दिन में उल्टा होगा, तो पहले भाग दे। बस यही कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिएगा, वही है, बेसिक सा सवाल है, इसमें हमको बना जाएगा। ये क्लास 11 12 इसका कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक क्लास का। क्लास 11 में भी है, क्लास 10 में भी है, ये सब का सवाल ऐसा बनवाया जाता है। आपका इक्वेशन वाला सवाल इसी पर आधारित होता है, तो देख लीजिएगा, बना लीजिए, XY मान कर बनाया जाता है। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर सवाल देखिए। यदि साइन थीटा बाई जो भी है लिखा हुआ है इक्वल टू 4 है, तो हमको थीटा का वैल्यू बताना था। बस एक ही तरीका है, आप ऑप्शन ले लेके भर भर के देखिए किसमें किस थीटा का वैल्यू रखने पर आपका जो है आंसर चला आ रहा है, उसी को थीटा। जैसे कि 90 पर हम भर के देखते हैं, तो 90 पर उपाय इसी करेंगे, 90 पर देखेंगे कौन कौन आसान होगा, पहले भर के देख लेते हैं। 90 पर भर के देखते हैं, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस कॉस 90 का वैल्यू 0, छोड़ दीजिए। फिर देखिए 1 प्लस 1 कॉस 0 हो गया, और ये साइन 90 का वैल्यू 1। तो देख रहे हैं कि 1/1 यानी कि 2 आ जाते हैं, 2 4 के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ऑप्शन। फिर हम क्या करेंगे कि 30 को भर के देखेंगे, फिर उसी 45 को, फिर cos 60 को। अब देखिए इसमें दिमाग का लगाना है कि मान चलिए 90 को भरे तो आंसर तो आया ही नहीं, 30 को भरे तो आंसर आया नहीं, 45 को भरे तभी आंसर नहीं आया, तो 60 को भरने नहीं जाएंगे। जब जानते हैं कि 4 को ऑप्शन में एगो सही होगा, तो 3 को तो चेक करे तो नहीं आया, तो 60 को चेक करने नहीं जाएंगे। जानते हैं कि हो जाएगा तो डायरेक्टली हम सी पर टिक मार देंगे। मतलब हम उदाहरण बता रहे हैं, सी है कि नहीं आंसर हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, मतलब 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका जो है हम 15 क्वेश्चन इसमें करवा दिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो 15 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 75 से लेकर के 90 वाला अगला वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। इसी तरह से हम डिटेल आपको सोल्यूशन हम बताते जाएंगे, बहुत सारा अलग हम आपको देखते होंगे कि आप हम कैसे, मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका है कि हम अलग तरीके आपको बताते हैं। आपको फार्मूला उतना याद करवाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से एक एक नियम इसी तरीके से हम आपको सवाल बनवा देंगे। और बहुत सारा सवाल ऑप्शन से ही बनना है आपका, ज़्यादातर फार्मूला से ही सवाल है। तो बस इसी तरीके से आप लगे रहिए चैनल पर। और अब पहले हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम 2015 से लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का ही हम ही करेंगे, और 19 तक ले करके इसके बाद हम सेट पर आपको तैयारी आएंगे। तो ठीक है, अगर जाते जाते और शायरी देख लीजिए, गुलजार साहब का ही है। देखिए शायरी का है कि उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी नहीं बनाया और किसी का होने भी नहीं दिया। तो अब समझिए क्या है इसका मतलब। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो में फिर हम 15 को डिस्कस करते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए